अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब बहुत ही मज़ेदार से बीफ के पाए। आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने यम्मी और डिलीशियस से ये लग रहे हैं। बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, लेकिन टेस्ट में बहुत ही आला। तो जनाब चलें फिर चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर हम प्रेशर में ऐड कर रहे हैं प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा। 3 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और लहसुन भी मैंने काफ़ी लिया है। और पाए हमने अच्छे से धोकर वॉश करके इसमें हम ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे सुरख मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। ठीक है, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड करते जाइएगा जैसे आपको अच्छे लगें। फिर मैंने इसमें 3 से 4 अदद लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ। ठीक है, और अब हम इसमें 3 बड़े मग जो हैं पानी के भर के ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि इसने गलने में भी टाइम लेना है तो हम पानी ऐड करके इसको अभी प्रेशर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे, बस अभी वैसे ही हम 10 मिनट के लिए इसको डाम देंगे। तो 10 मिनट के बाद अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। जब बॉयल आ जाएगा इसमें हम इसमें अच्छे से चम्मच चलाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि एकदम से प्रेशर कभी भी बंद ना करिएगा। हमेशा गोश्त हो या इस तरह के पाए वगैरह हो तो उसको हमेशा एक बॉयल ज़रूर दें, उसके बाद प्रेशर बंद करें। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर मैंने आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने ऑयल ऐड नहीं किया। ठीक है, अब हमने इसका प्रेशर बंद कर दिया है और प्रेशर मैं इसको 15 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 15 मिनट के बाद जब देखा था तो ये अभी अच्छे से गले नहीं थे। और फिर 15 मिनट के बाद मैंने पानी दोबारा ऐड करके इनको अच्छे से प्रेशर दिया था तो ये बहुत अच्छे से गल गए थे ज़बरदस्त से। और मैंने इनको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था प्रेशर से निकाल कर। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब हम जनाब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैं इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच खाने के वो ऐड कर रही हूँ। और इस पॉइंट पर आकर मैंने इसमें देगी मिर्च ऐड की है, अगर आपके पास हो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। इस पर कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा इससे। ठीक है, सिर्फ कलर का फ़र्क आता है, थोड़ी सी हंडिया जो है वो थोड़ी सी रेडिश हो जाती है, अदरवाइज़ टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। ठीक है, अब हम जनाब इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे और अच्छे से बुनाई करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। फ्लेम जो है वो हमने लो टू मीडियम ही रखना है, ज़्यादा इसको हम हाई फ्लेम नहीं करेंगे इसका। तो जनाब यहाँ पर पाए भुने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को तो पाए बहुत ही पसंद है। और अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी मैं इसमें 2 मग ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो आप पानी कम ऐड कर लें। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं, शोरबा अच्छे वाला हो जिसमें नान वगैरह या रोटी डुबो के खाई जाए या चावल साथ बनाने हैं तो शोरबा ज़्यादा कर लें। लेकिन ये है कि पाए जो है इनका शोरबा जो पतला हो तो वही मज़े का होता है और वही अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर जनाब देखें मैं साइड सारी क्लियर कर दी हैं जो भी साइडों से बुनाई के दौरान मसाला लगा था। और अब हम जनाब इसको 10 मिनट के लिए जनाब बंद कर देंगे ताकि अच्छे से इसमें मज़ीद बॉयल आ जाए और हमारी जो तरी है, हमारा जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए हमारी हंडिया के सालन के। ठीक है जनाब, ये देखें 10 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाया था इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ रहे थे। और ये देखें बहुत अच्छी सी तरी जो मसाला है, जो ऑयल है वो हमारी हंडिया के ऊपर आ चुका है। तो मुझे तो शोरबा इतना ही चाहिए, ग्रेवी इतनी ही चाहिए। अगर आप मज़ीद इसको कम करना चाहें तो मज़ीद 5-7 मिनट के लिए रख लें। और जनाब अब हमने इसमें ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया। ठीक है, सब्ज़ धनिया ऐड करके हम 2 से 3 बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो पाए हमारे रेडी हैं मज़ेदार से, डिलीशियस से। कोई भी मैंने इसमें मसाला इतना तेज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पाए जो है ना ये थोड़े से लाइट की और बहुत हल्की नमक मिर्च में हो ना तो अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आज की रेसिपी जनाब आप सबको कैसी लगी? आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसे बने थे आपके पाए और कैसे लगे आपको जो आपने बनाए थे इस रेसिपी को देखकर। दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा।